अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अपने पौधों के साथ बहुत खुश होंगे। ये आपके सामने एक बैंगन का प्लांट है और इस पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने टमाटर में से ब्रांच लेके इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करूँ। तो अब करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसके जो ये लोअर लीव्स हैं इनको रिमूव करेंगे। इसकी जो टिप है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आप एक स्टेराइल ब्लेड जो है वो लें, जो शार्प हो, तेज़ हो। इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसके ये जो लीव्स हैं लोअर मोस्ट लीव्स हम इनको रिमूव करेंगे और जहाँ पे हम इसकी ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं वहाँ के लीव्स जो हैं वो उनको रिमूव करेंगे, ताकि वो एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ इसकी जो बर्ड्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, ताकि सारी ताकत हमारे साइन को मिले, हमारे टमाटो की ब्रांच को मिले, जिसको हम इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या कि ये लेटरल बर्ड्स इसकी रिमूव करने के बाद एक सबसे पहले फ्लैट कट इसके ऊपर प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने इसके ऊपर फ्लैट कट प्रोड्यूस कर दिया और इसमें हमारा ये रूट स्टॉक तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम वेज ग्राफ्टिंग करेंगे, यानी जिसको हम वी ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। अब इसमें हम एक वर्टिकल कट तकरीबन इसके सेंटर से प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने इसमें ये वर्टिकल कट प्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम अपना टमाटो प्लांट जो है उसकी सिलेक्शन करेंगे कि उसकी कौन सी ब्रांच हम इस पे लगाना चाह रहे हैं। तो ये इसकी नीचे वाली ब्रांच जो है ये मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। ये जी ब्रांच रिमूव कर ली। अब इस ब्रांच को मैं यहाँ पे जो कट मैंने प्रोड्यूस किया है तो वहाँ पे मैं लगाना चाह रहा हूँ। इसके इन लीव्स को रिमूव कर देंगे। ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है इस ब्रांच पे, इसको रिमूव कर देंगे। मासवाए इसकी ग्रोइंग टिप के बाकी इसके जो लीव्स हैं हम इनको रिमूव करते जाएंगे। अब जितना कि हमने इसमें कट लगाया है इस कट के मुताबिक, इसके साइज़ के मुताबिक हम अपना ये टमाटो प्लांट जो है इसको, इसकी ब्रांच को इस कट के मुताबिक मेजर करेंगे। और इसमें इस तरह से अपोजिट साइड पे ये फ्लैट सरफेस इसकी बना देंगे, काट देंगे, इसको एक वेज बनाएंगे जो उसकी लेंथ के बराबर हो। जी, तो ये हमने इसमें इसकी लेंथ के बराबर एक वेज लाइक कट हमने बना दिया।
अब हम इसको एहतियात से ये जो कट प्रोड्यूस किया है इसके अंदर हम इसको एहतियात से फिट कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। ये दोस्तों हमने इसमें फिक्स कर दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम इसकी पॉलीथीन पेपर से रैपिंग करेंगे। अब ये ब्रांचेस जो हैं वो आपस में इमोबिलाइज ना हों, डिसलोकेट ना हो जाएं, इस चीज़ को दो तरीक़ों से इंश्योर किया जा सकता है। एक तो ये कि इसके ऊपर हम पॉलीथीन टेप जो है, ग्राफ्टिंग टेप, वो इसके ऊपर लगा दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आजकल ये जो जदीद तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ये ग्राफ्टिंग क्लिप्स होते हैं, ये तो ये भी लगा देते हैं। ये आसान तरीका होता है। तो हम इसके ऊपर एहतियात से इन दोनों ब्रांचेस को पकड़ते हुए जहाँ पे हमारा यूनियन है तो वहाँ पे हम एहतियात से इसके ऊपर क्लिप लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग क्लिप, जो इन दोनों को इमोबिलाइज करेगा। यानी जहाँ पे हमने लगा दिया है वहाँ पे ये इसको फिक्स करके रखेगा। ये ग्राफ्टिंग क्लिप हमने इसके ऊपर फिक्स कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये ग्राफ्टिंग क्लिप इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। ये अब जो हमारे पास इसकी ह्यूमिडिटी और इसको ह्यूमिडिटी को बरकरार रखने के लिए, पानी की एवेपोरेशन को रोकने के लिए जो नेक्स्ट तरीक़ाकार है फाइनल स्टेप पे, वो हम ये करेंगे कि इसके ऊपर एक पॉलीथीन पाउच, ये पॉलीथीन पाउच है, ये इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे और इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। जी दोस्तों, हमारा सिस्टम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन की पाउच है ये इसके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि इसमें मौजूद जो नमी है वो ज़ाया ना हो सके और इस तरह से हमारी जो इसके ऊपर हमने ग्राफ्टिंग की है वो सक्सेसफुल हो सके। तो अब इसको फाइनल स्टेप पे हम बांध देते हैं। ये हम इसको बांध देते हैं इस तरह से। तो हमारे पास ये ब्रिंजल के पौधे पे टमाटो की इस तरह से ग्राफ्टिंग हो गई। अब इसको इस कंडीशन में शेड में हीलिंग के लिए तकरीबन 15 दिन तक हम रखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मेरे साथ रहिएगा, आपका दोस्त इब्ने आदम। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।